हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने लगे हैं कि आपको मूव ऑन होना करना है इस रिलेशनशिप से या आपने इस रिलेशनशिप में वेट करना है। ओके, टॉपिक हमारा आज का ये रहने वाला है। पाइल्स मैंने पहले ही कार्ड को शफल करके जो है वो निकाल लिए हैं कि ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन से देखना कि आपको पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है या पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ओके, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग पे पहुँचें तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे जो है मैच कर जाएं, या हो सकता है आपके लिए कोई गाइडलाइन हो जाए। तो देखते हैं कि इस रिश्ते में आपको वेट करना है या मूव ऑन होना है। देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। एंजल्स हमें, डिवाइन हमें क्या गाइड कर रही है। ओके, तो कुछ हमने टैरो से कार्ड निकाले हुए हैं, तो पहले हम जो है पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, डिटेल में चली जाएगी रीडिंग, इसलिए हमने पहले ही कार्ड को शफल करके निकाल लिया। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, 6 of pentacle, the moon, 8 of swords। बॉटम की एनर्जी भी मैंने निकाली थी, द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो नंबर जो है हमारे पास 5, 3, 7, 2, 8, 18, 8 1 + 9, 6 एंड 10। ओके, ये हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप लोग हो सकता है कुछ महीनों से, 3 महीनों से, 5 महीनों से। ओके, किसी किसी के लिए अगस्त का महीना कुछ स्पेशल हो सकता है, किसी के लिए जून महीना हो सकता है, और किसी किसी के लिए अक्टूबर भी। ठीक है, तो ये मंथ्स हो सकता है आपसे मैच करते हो सकता है, या इन डेट्स में या इन मंथ्स में आपकी कुछ यादें वाबस्ता हों, या आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ हो के, या आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। तो मैं ऐसा देख रही हूँ इस रीडिंग में कि आपके रिलेशनशिप में मुझे जो है ना बहुत ही पेन नज़र आ रही है। ओके, आप इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। आपके रिलेशनशिप में मुझे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, मदर फिगर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड अदर अफेयर भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ ना कि आप इस एनर्जी में जो है ना अपने आप को बहुत ही ट्रैप और दुखी और दिल टूटा हुआ है आपका, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कभी तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने का सोचती हैं, या सोचते हैं कि आप इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपके दिल को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। ठीक है, और कभी आप पॉजिटिव हो जाती हैं, आप कहती हैं, सोचते होंगे कि हो सकता है चीज़ें जो हैं वो कुछ बेटर हो जाएं, कुछ बेटरमेंट हमारे रिलेशनशिप में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको अपनी तरफ बढ़ने से रोका हुआ है। शायद ये आप पर्सन आपके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, और सम ऑफ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों की आपके रिलेशनशिप में। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ खुल के बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, बड़े मिस्टीरियस पर्सन हैं ये। ऐसा मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज, मुझे ऐसी मैं वाइब्स में पिक कर पा रही हूँ। ओके, बहुत चीज़ों को ये छुपाते हैं, आपसे हाइड करते हैं। जितना आपकी सिचुएशन से मैच हो, आपने रीडिंग को उतना ही लेना। ओके, कहीं कहीं आप खुद भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो कि मैं एफर्ट डालूँ, मैं रिलेशनशिप में बैलेंस डालने की कोशिश करूँ, या हो सकता है बीइंग द टाइम ये चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो जाए। ऐसी सोच आपके पर्सन की भी है। ओके, आपके पर्सन भी कभी कभी जो है उनके माइंड में भी ये ख्याल आता है कि इस पर्सन ने रिलेशनशिप में बहुत दिया है। ओके,
और आपके पर्सन भी ये सोचते हैं कि मुझे भी जो है ये लिब्रा एनर्जी भी हो सकती है। ओके, आप लिब्रा हो सकते हैं, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिब्रा बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ज़्यादा हमारे पास क्योंकि सोर्स के हैं, वॉन्स हैं, तो लियो, सैज, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपका स्टार साइन भी हो सकता है। तो आपके पर्सन पे जो है ना होल्ड है किसी लेडी का, हो सकता है कि ये लेडी जो है वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एन अदर अफेयर हो सकता है, एन अदर गर्लफ्रेंड हो सकती है, या अगर आप मैरिड हैं तो एन अदर जिसको अफेयर बोलते हैं ना, शादी के बाद में मैरिकल अफेयर हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, तो आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, ये एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत स्टक हो इस रिलेशनशिप को, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हो पा रहे। शायद आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के साथ, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। चाहे ये पर्सन जो है आपसे बातों को छुपाता है, चाहे ये पर्सन इन एंड आउट आपकी लाइफ में करता है, आपके दिल को ब्रेक करता है, आपके दिल को तोड़ता है, फिर ये चीज़ों को कुछ सेटल डाउन करता है, फिर ये बाउंड्रीज ये पर्सन आपके और अपने दरमियान में एक ब्रेक ले आता है। ऐसी वाइब्स जो हैं इस एनर्जीज़ की हमें पाइल 1 में नज़र आ रही हैं। ओके, डिटेल तो हम जितनी भी करते जाएं रीडिंग्स, तो ये तो उतनी ही लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैंने और शफल किए थे, उसमें हमारे पास जो है नंबर 1 निकल के आया अवेयरनेस, सेकंड है हमारे पास ट्यूशंस, थर्ड है हमारे पास पेशेंस, 4 है हमारे पास होप एंड सॉलिट्यूड। अगेन हमारे पास ऐसी एनर्जी ही निकल के दोबारा आई हैं कि आप बहुत पेशेंट बना के इस रिलेशनशिप में बैठे हुए हो, आप इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है कि ये पर्सन आपके पास ही वापस आएंगे। ओके, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप नज़र आता है। ओके, और साथ ही साथ आप बहुत भगवान के आगे, खुदा के आगे बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को सेव रखने के लिए दुआएं भी कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं आपके पर्सन की फीलिंग्स को, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उन्हें भी इस रिलेशनशिप में होप है, वो भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आपके पर्सन को भी बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है, हो सकता है इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, या हो सकता है ये अपने किसी हीलिंग प्रोसीजर से गुजर रहे हो। ओके, साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ अब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। ओके, और अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो देख रहा है, अपनी इंट्यूशन पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। आई थिंक इसकी इंट्यूशन या यूनिवर्स इसको जैसे गाइड कर रही है, ये पर्सन वैसे वैसे मूवमेंट लेता है। हो सकता है ये पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में इसने हर चीज़ जो है ना वो यूनिवर्स पे छोड़ी हुई है कि यूनिवर्स के ही जो है वो मेरे सभी मामलात को ठीक करेगा, या यूनिवर्स अगर मेरी किस्मत में ये पर्सन है तो ये मुझे ही मिलेगा। ओके, इस पर्सन की थिंकिंग में जो है मुझे थिंकिंग प्रोसेस में मुझे ऐसा ही एनर्जीज में गेट कर पा रही हूँ। ओके, तो एंजल्स के क्या है मैसेजेस आपके लिए? हेल्पफुल पीपल्स, तो आपको एंजल्स जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आप के करीबी लोग हैं या जो इस रिलेशनशिप को समझते हैं, तो आप उनसे हेल्प लो। ओके, और कम्युनिकेट क्लियरली, आपके लिए यूनिवर्स का ये है, एंजल्स का मैसेज है कि आपके साथ ये पर्सन जब भी बात करें या जब भी ओपन अप हो, या आप इस पर्सन से ओपन अप हो, तो क्लियरिटी लेकर आए अपनी कम्युनिकेशन में। आप एक स्टर्बन एनर्जी में मत रहो, और हेल्प लें पीपल्स के साथ, लोगों के साथ डिस्कस करो अपने रिलेशनशिप को कि आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना है या आपको इस रिलेशनशिप से मूव होना है। अगर तो आपको क्लियर है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, तो फिर तो आप मूव ऑन का सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके इस पूरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी एक फैमिली इशू है या मदर फिगर ही है ओनली,
तो आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो कब ओपन अप होगा। कुछ और एंजल्स के हमारे पास मैसेज हैं, आर्क एंजल्स हमें कहना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स। जो भी आप प्लान्स बनाओ इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कैसे इम्प्रूव करेंगे सिचुएशंस को। ओके, ये अगेन हमारे पास मून का ही कार्ड है। और माइकल एंजल माइकल आपको मैसेज देना चाहते हैं रिलीज द पास्ट। तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, देन आप नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, और आप इस सिचुएशन में ग्रो भी कर सकोगे। ओके, और आप बहुत सारी चीज़ों को हील कर जाएंगे अगर आप इस सिचुएशन से निकलेंगे ना, स्टक एनर्जी से। और टू ऑफ गैब्रियल, एंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस। तो आपको जो अगर इस रिलेशनशिप के लिए मूव ऑन होना है तो आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लोगों से, थोड़ा सा मशवरा करना पड़ेगा कि आया कि आपको इस रिलेशनशिप में अभी रहना है या मूव ऑन है। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हैं तो यूनिवर्स हो सकता है आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। ओके, तो ये थी हमारे पास पाइल नंबर 1। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 को। ओके, तो पाइल नंबर 2 में हमारे पास क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट भी किया जा सकता है। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है, अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाली है, बहुत एनर्जीज आपने पुट ऑन की और अपना टाइम और बहुत सारी चीज़ों को जो होता है ना, इंसान एक इमोशंस बहुत ज़्यादा इंसान के होते हैं, तो फिर तो आपको वेट करना चाहिए। ओके, लेकिन क्योंकि एंजल्स हमें ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो है वो हेल्प लेना है लोगों से भी, और वाइजली आपने चूज़ करना है। ओके, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ पाइल 2 का। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरिटी, कैंसर कार्ड, 9 ऑफ सोर्स, जस्टिस एंड मिरर का वो बॉटम की एनर्जी से हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, इतनी ज़्यादा मैं पर्सनल रीडिंग भी सबको करके दे रही होती हूँ और सब कुछ ऐसे लगता है जैसे मिक्सअप ही हो जाता है। होप आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे सब चीज़ों को। ओके फाइन, पाइल 2 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना मूवमेंट चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मैं इस पर्सन को देखें, चैरियट के और हेरोफेंट के कार्ड कितने खूबसूरत ऊपर और ये एक नीचे मूवमेंट का कार्ड है, शादी का है। ये पर्सन जो है शादी को लेके आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको लेके इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, बहुत पजेसिव हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन जगल कर रहा हो दो सिचुएशंस को, हो सकता है अपने वर्क को लेके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, बहुत इस पर्सन की तो हो सकता है फैमिली को लेके, अपने वर्क को लेके हो सकता है ये पर्सन जगल कर रहा हो। सम ऑफ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने हो सकता है माइंड और हार्ट दोनों के दरमियान में जगल कर रहा हो कि आया कि मैं अपने दिल की सुनूं या मैं अपने दिमाग से काम लूँ। ओके, तो ये अपने दिल से सुने या अपने दिमाग की सुने। ओके, ये पर्सन आपके साथ मुझे जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में मुझे एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन हो फैमिली का, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो सकता है इनकी लुक आफ्टर केयरिंग इस पर्सन के ऊपर हो, या हो सकता है किसी के लिए इनके फैमिलीज़ वाले इनको कुछ चॉइसेस दिखा रहे हो सकता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं या इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। ओके, पॉजेसिव तो हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेके। ओके, क्योंकि इनकी जो नाइट्स हैं वो स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये रातों को सो नहीं पा रही है पर्सन। ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं। अब शायद अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है तो इनको आपसे दूरी जो है ना वो एक बर्डन लगती है, ऐसा मैं देख रही हूँ। पाइल 2 आप लोगों के लिए, आप लोगों की तो रीडिंग बहुत ही क्लियर निकल के आई है हमारे पास। चलिए हम फर्दर कार्ड्स में देखते हैं कि एनर्जीज जो हैं वो क्या है हमारे पास।
ओके, चूज़ वाइजली, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने विजडम से काम लें। ओके, जस्ट 9, ये तो रिलेशनशिप आपका यूनिवर्स का बनाया हुआ रिलेशनशिप। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ओके, तो ये देखिए मूवमेंट भी है, चॉइसेस भी हैं और डिसीजंस भी हैं। ओके, तीनों कार्ड हमारे पास यहाँ भी निकल के आए हैं। मूवमेंट हैं, चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं। तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते हुए जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, और आपको रिलेशनशिप में जो है ना विक्ट्री मिलेगी। ओके, इट्स बिग यस। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन की अवेकनिंग हो गई है पूरे तरीके से। ये पर्सन अवेकन हो सकता है पास्ट में अगर इस पर्सन के पास कुछ चॉइसेस थी, लेकिन अब ये पर्सन को जो है वो फॉर श्योर हो गए हैं कि आप ही इनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। ओके, तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज आपको दे रहा है। ओके, तो एंजल्स भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वेट। आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है अगर स्टक थी तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। ओके, कुछ और मैसेजेस हैं एंजल के। एंजल ग्रेवियल आपको कहना चाह रहे हैं टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन। वाओ, तो आपका रीयूनियन आई थिंक बहुत ही करीब है, ऐसा आपको जो है एंजल्स मैसेज दे। लुक एट दैट कार्ड, ना खूबसूरत कार्ड है, कैसे एक मैन ने होल्ड किया हुआ वुमन, खूबसूरत एनर्जी है ये हमारे पास। न्यू बिगनिंग। ओके, तो अब किसी किसी के लिए जो है एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस। तो आपको अपने लाइफ का पर्पस जो है मालूम होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल राफेल आपको कह रहे हैं टाइम टू मेक अ डिसीजन, तो आपको जो है वो डिसीजन लेना है। अब इस रिलेशनशिप में आपने वेट करना है या आपने मूव होना। जितनी भी एनर्जी मैंने गेट की है इसमें मुझे एंजल्स के भी और टैरो से भी यही है कि आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। रीडिंग आपसे मैच हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।